हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और बच्चों, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, उसका ही हम नेक्स्ट पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो आज बच्चों हम आगे क्या काम करेंगे, अगर हमारा पॉइंट ना तो एक्सियल पर है और ना ही इक्वेटोरियल पर है, यानी कि अगर हमको किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। एक जनरल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जनरल पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो हमें डाइपोल के लिए हम यहां पे कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये है जी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। नमस्कार हम सभी देशवासियों को। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम यहां पे लें कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यों है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यों है। डाइपोल में क्या होता है बच्चों, पीछे हम अपने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से एक लिस्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम लेकर के चलते हैं 2a। क्या लेके चलते हैं? 2a। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट अगर हम यहां O लेकर के चलते हैं तो इस मिड पॉइंट से एक जनरल पोजीशन पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां अगर हम ये लें कि इसकी डिस्टेंस क्या है, R वेक्टर है। पॉजिटिव Q चार्ज, इसको पॉइंट A हमने लिया है, ये पॉइंट B हमने लिया है। तो अगर हम देखें कि पॉइंट P की जो पॉजिटिव Q चार्ज से डिस्टेंस है वो बच्चों क्या है, अगर हम ये लेकर के चलें R2 वेक्टर, नेगेटिव Q की हम ये लेकर के चल रहे हैं R1 वेक्टर। अब यहां पे ये यहां पे ले लीजिए R वेक्टर, क्योंकि वहां फिर वो कंफ्यूजन रहेगी। अब यहां से अगर आप, ये हम मानते हैं कि थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को अगर हम C मान लें, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, समझ गए बच्चों? ठीक है। तो हमें पॉइंट P पे जो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव Q चार्ज के लिए जब आप लोगे, ये पॉजिटिव Q चार्ज है। यहां अगर आप देखें, जब पॉइंट P पे आप निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और अपॉन ये आपका R2, क्योंकि यहां पे क्या है, R2 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा प्यारे बच्चों, R2 हम लेकर के चलेंगे। अब अगर हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R1। अब हमको तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए पॉइंट P पर, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो जब आप V इज इक्वल टू निकाल रहे हैं V1 प्लस V2, अब यहां अगर बच्चों आप वैल्यू पुट करते हैं तो V1 की 1/4πε0 और R2 यहां पे आएगा आपका Q1 अपॉन क्या ले रहे थे हम, अगर यहां देखें V1 में Q अपॉन R2 ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम जो पहले पॉजिटिव Q चार्ज के लिए ले रहे हैं तो ये R2 है, Q अपॉन R2 प्लस 1/4πε0। अब क्योंकि हमारे डाइपोल में चार्ज सेम होते हैं तो आपको यहां भी 1 लेने की जरूरत नहीं है, आप ये सिंपल यहां पे Q रख सकते हैं। आगे ये आपका माइनस के Q और अपॉन आपका R1। अब अगर हम यहां से कॉमन लें तो 1/4πε0 हमारा कॉमन आ गया है और Q भी कॉमन आ रहा है, तो 1/R2 माइनस के 1/R1। अब यहां अगर आप बच्चों एलसीएम लेते हैं तो 1/4πε0 Q एलसीएम ले लीजिए R1 R2, तो क्या आएगा R1 माइनस R2। ठीक है, बट यहां अगर आप देखते हैं डायग्राम से, अगर आप देखें तो डायग्राम से हमारा ये R1 माइनस R2 किसके इक्वल होगा 2a cos थीटा के, किसके इक्वल होगा बच्चों 2a cos थीटा के, और R1 R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा R² के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले से। तो आप इसे थोड़ा सा पीछे हम चल के एक बार देख लें डायग्राम में कि भाई ये वो ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में ये थीटा एंगल है और यहां से अगर आप cos थीटा निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका बेस क्या होगा आपका, अगर आप देखें भाई हमें क्या करना है कि जब ये यहां से लेके यहां R1 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इसका बेस यानी कि R1 माइनस R2 और अपॉन आपका 2a। तो यहां से अगर आप R1 माइनस R2 लेते हैं तो 2a cos थीटा, ये ही वैल्यू बच्चों हमने वहां पे पुट की है। ठीक है, आगे तो देखिए, अब अगर वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करते हैं तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 क्यों R1 R2 की जगह 2a cos थीटा और अपॉन R²। क्यू मल्टीप्लाई 2a क्या होता है P के इक्वल होता है, तो v इक्वल टू क्या आ गया 1/4πε0 और आपका P cos थीटा अपॉन R²। ये आ गया जी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं किसी जनरल पॉइंट पर ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये आपका वो निकल करके आएगा। क्लियर। अब आप अगर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन अगर हम देखते हैं कि भाई यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट पे, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2। अब इसे अगर आप देखें, ये डायग्राम जो मैंने आपको ड्रॉ किया था आप यहां भी इसे देख सकते हैं अपने, आप नोट्स जब आप ये अपने मेंटेन करेंगे, अपने आप फेयर नोटबुक पे नोट्स बनाएंगे, उसके लिए प्यारे बच्चों मैंने ये नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जो आपके साइड में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप यहां से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही है आपका
जो अभी हमने सॉल्व किया है वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये r वेक्टर अपॉन r क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमने निकाला है p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक r से मल्टीप्लाई ऊपर और एक r से नीचे, तो ये हो जाएगा p r cos थीटा p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास क्या है, एक अभी ये तो क्या था, डाइपोल था, सिंगल चार्ज के लिए भी हमने निकाल लिया है, लेकिन अगर हमारे पास अब सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, यानी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल्स Q1, Q2, Q3 जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास n पॉइंट चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, और ये कहाँ लाई करते हैं, एक डिस्टेंस इनकी जो ओरिजिन से है आपका वो है R1, R2 एंड सो ऑन Rn तक। ठीक है, तो क्या होगा इनके लिए, फिर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P पर, तो हमारे पास जो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स थे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला एट पॉइंट P। ठीक है, ड्यू टू चार्ज क्यों, तो क्या होगा, V1 आप निकालेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1, क्या आएगा प्यारे बच्चों, Q1 अपॉन R1। सिमिलरली अगर ऐसे V2 चार्ज के लिए लोगे तो मतलब Q2 चार्ज के लिए तो V2 क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2। तो सिमिलरली अगर हमारा n पार्टिकल है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Qn अपॉन Rn। तो अगर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एच सो ऑन Vn। तो आप ये देखें कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो सभी में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसे कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस एच सो ऑन Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आप इसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो कि भी समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और ये आपका Qi अपॉन Ri। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है, यानी कि जहां पे चार्ज क्या है 2 या मोर देन 2 है, जहां पे हमारे पास एक सिस्टम है पूरा चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो चार्ज पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपका ये निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब इसके लिए क्या है बच्चों कि इसका डेरिवेशन अभी हमारे सीबीएसई के सिलेबस से कट हो गया है, बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट के लिए कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके लिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए। तो इसके लिए हम कंसीडर करके चलेंगे, हमने कंसीडर किया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस हम लेकर के चल रहे हैं कैपिटल R, और इस पे जो चार्ज है, कितना चार्ज इसने कैरी किया है वो हमने माना पॉजिटिव Q, और वी विश टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से आप इसे कैसे लेकर के चल सकते हैं, बेसिकली इसमें क्या है कि भाई अगर हम ये देखें, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर
हमारे पास ये कोई सेल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। हमारे पास क्या है, अगर हम ये माने कि एक थिन स्फेरिकल सेल है, ये एक थिन स्फेरिकल सेल है, ये इसका सेंटर है। अगर इस स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो है r, हमें पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पर जो कि ये r डिस्टेंस पर है, इस सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पर है, r पर। ठीक है, ये है हमारा जी। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो अगर आप ये देखें कि व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द सेल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द पॉइंट P लाई आउटसाइड द सेल। जब आउटसाइड की आप देखेंगे तो यहां पे पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है r, तो v इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये जो हम इस पे चार्ज लेकर के चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, क्यों चार्ज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, क्या चार्ज लेकर चल रहे हैं हम ये, तो क्यों चार्ज की वजह से, तो Q/r। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि अगर आपका पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, सरफेस पर, व्हेन पॉइंट P लाई एट द सरफेस, अगर सरफेस पे लाई कर रहा है पॉइंट P, तो r की जगह क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपका एक Q/कैपिटल R आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो अगर हम इनसाइड की बात करते हैं तो यहां पे बच्चों ये एक बड़ी एक इंटरेस्टेड यहां पे फैक्ट है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल के लिए, तो वो क्या आता है, इंटीरियर में 0 आता है, ठीक है, लेकिन यहां पे इंटीरियर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है बच्चे जितना सरफेस पर है। तो सरफेस पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r, तो ये क्या रहेगा, इसके सरफेस पर रहेगा। तो आप अगर ये देखें थोड़ा, अगर कि ये पॉइंट P लाई कर रहा है जब आउटसाइड में, तो Q/r, जब उसके बिल्कुल पॉइंट P पे लाई कर रहा है तो आपका और एक पॉइंट है आपका कि जब आपका पॉइंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर है, ये सरफेस पर है और ये सेल के अंदर है, तो दोनों के लिए आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या है बच्चों, सेम। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल के इंटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो वो 0 होता है, बट अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो 0 नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल है उसके इंटीरियर में जस्ट उतना ही होगा जितना आपका सरफेस पर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो हम यह कंसीडर करके चलते हैं बच्चों कि भाई हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू, कि पॉजिटिव क्यू चार्ज जो कि आपका ओरिजिन ऊपर रखा हुआ है, और यहां पे हम ये 2 पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, डी आर। यहां जो हम लेके चल रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊं आपको, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारा जो ओरिजिन पे है, और यहां वो हमारे पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है। अब यहां पे वो कोई पॉइंट है हमारा ए, और इसको हम लेके आ रहे हैं बी तक, ए से बी तक ये सेपरेशन है डी आर। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उसको अगर हम लेकर के चलें कि वी ए बराबर है वी, तो ए से बी तक आपका कुछ पोटेंशियल भी चेंज होगा प्यारे बच्चों। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो हम लेकर के चलेंगे वी, क्योंकि प्लस होगा, डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, तो v प्लस dv। यानी कि अगर हम यहां देखें, पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिया हमने v, तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल हो जाएगा v प्लस dv। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, v प्लस dv। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां जो आप टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, ये आपका टेस्ट चार्ज है Q0, तो उस Q0 पर इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर हम वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q0 E वेक्टर। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट आप अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपका ये फोर्स लगेगा, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो अब अगर हम वर्क डन निकालते हैं कि ए से बी तक लाने में वर्क डन क्या हुआ, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dx। अब F की वैल्यू क्या है, माइनस के Q0 E है, और dx है आपका वो डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x की जगह आप यहाँ लिख लेंगे r, ये आ गया आपका dr। क्या आ गया बच्चों, dr आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे मैं इस Q0 को अगर इधर लेके आता हूं, तो W अपॉन Q0, W अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस के E डॉट dr। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आप ये चीज यहां बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि W अपॉन Q0 क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से W अपॉन Q0 की जगह आप यहाँ dV लिख सकते हैं, और dV इज इक्वल टू माइनस के E डॉट dr। तो यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV अपॉन dr। ये आ गया जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका रिलेशन आ गया, किस में रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और इसको हम प्यारे बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इसके ऊपर हमने लास्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी अपने किए थे, ठीक है, इसी फॉर्मूले के हमने बिहाफ पे। तो ये आपका कंप्लीट है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे, और कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, या बोर्ड के लिए जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, कल हम वो अपना सॉल्व करेंगे, वो ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।